हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं एमपी बोर्ड की एनसीईआरटी के भाषा भारती 5th क्लास की हिंदी। और हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में पोयम कवर की थी, उसके अर्थ किए थे और अब हम उसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अब पहले हम इसके शब्दकोश के अर्थ निकालते हैं। शुरवालम्मन देवकन्या, बिंदियानी बंधना, सम्राटयानी राजा, इटलाना मीन्स इतराना, पथयानी रास्ता, शीशयानी सिर, शवयानी मृतक शरीर। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन है, अब हम इसके आंसर ये हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके आप इनको ज़रूर याद कीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से है। देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं? देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प अपने भाग्य पर घमंड नहीं करने के भाव व्यक्त होते हैं। देवों के सिर पर चढ़ने के बाद क्या? घमंड नहीं करने के भाव व्यक्त होते हैं। पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? पुष्प वनमाली से कह रहा है कि मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ से मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर सिपाही गुजरने वाले हों। पुष्प क्या कह रहा है? मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ से मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर सिपाही गुजरने वाले हों। पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है? पुष्प की अभिलाषा कविता में अपनी राष्ट्रीय भावना को देश के लिए बलिदान होने वाले वीरों के चरणों में अर्पित होने की इच्छा व्यक्त करता है। पुष्प क्या कह रहा है? पुष्प कविता में अपनी राष्ट्रीय भावना देश के लिए बलिदान होने वाले वीरों के चरणों में अर्पित होने की इच्छा व्यक्त करता है। पुष्प ने कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है? पुष्प ने देवी देवताओं के सिर पर, राजाओं के शव पर, देव कन्याओं की मालाओं में आदि पर चढ़ने की इच्छा व्यक्त नहीं की है। पुष्प ने कहाँ कहाँ चढ़ने की इच्छा व्यक्त नहीं की है? पुष्प ने देवी देवताओं के सिर पर, राजाओं के शव पर, देव कन्याओं की मालाओं में आदि पर चढ़ने की इच्छा व्यक्त नहीं की है। तो ये थे क्वेश्चन। अब हम इसके निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण और उनके वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो ये हैं उसके वाक्य में प्रयोग, और आप इसके भी लिख सकते हो, याद कर सकते हो। शुरवाला मतलब देव कन्या। वाक्य, शुरवाला के गहने फूलों से गुथे हुए हैं। सम्राट यानी राजा। वाक्य, अशोक एक महान सम्राट था। कैसा था अशोक? एक महान सम्राट था। भाग्य यानी किस्मत। हमें अपना भाग्य खुद बदलना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है? अपना भाग्य खुद बदलना पड़ता है। मातृभूमि यानी जन्मभूमि। भारत हमारी मातृभूमि है। भारत क्या है? हमारी मातृभूमि है। बुथियाना यानी बंधना। उसने अपने बालों को गूंथकर चोटी बनाई। किसने अपने बालों को गूंथकर चोटी बनाई? उसने। शव यानी मृत शरीर। पुलिस ने शव की पहचान की। पुलिस ने किसकी पहचान की? शव की। अब ये पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। अब हम इसके पर्यायवाची शब्द को छांट कर लिखेंगे। पानी के क्या है? जल और नीर। पृथ्वी का कहाँ पर दिया है? कहाँ दिया है? पृथ्वी का धरती और वसुधा। ठीक है। अब फूल का क्या दिया है? सुमन, और ये दिया है कुसुम। ठीक है। अब क्या है? बादल का क्या दिया है? ये मेघ दिया है और ये जलद दिया है। ओके। अब क्या दिया है? सूर्य का क्या दिया है? रवि, और ये दिया है दिनकर। और अब क्या दिया है? चंद्र का क्या दिया है? शशि और चंद्रमा। तो ये चैप्टर अब यहीं खत्म नहीं, सॉरी, इसके निम्नलिखित शुद्ध रूप करेंगे। सम्राट का अब आप इसके शुद्ध रूप करना। ठीक है। अगर आपको, और ये इसमें संज्ञा और क्रिया अलग अलग छाट कर लिखना हो। संज्ञा कौन कौन सी है? संज्ञा क्या कहलाती है?
संज्ञा क्या होता है? किसी का नाम, स्थान वगैरह को क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। और क्रिया क्या होती है? किसी को कार्य करने को क्या बोलते हैं? क्रिया। सुरबाला क्या है? संज्ञा है। पुष्प क्या है? संज्ञा है। चाहना क्या है? क्रिया है, यानी कोई काम चाह रहे हैं ना तो वो क्रिया है। गुथा, गुथा यानी गूथना, तो वो भी क्या कर रहे हैं? क्रिया। ललचाऊं यानी लालच करना भी क्रिया है, मतलब कर रहे हैं किसी कार्य को। हरि, हरि कौन है? भगवान, तो हरि क्या है? संज्ञा। देव, देव क्या है? संज्ञा। सिर, सिर क्या है? संज्ञा। चढ़ू, चढ़ू यानी चढ़ाना, वो भी एक क्रिया का काम है। इठलाऊं, इठलाऊं यानी वो भी एक क्रिया है। और वनमाली, वनमाली क्या है? संज्ञा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। अगर किसी और चीज़ की वीडियो चाहिए, किसी और चैप्टर में कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर 2 बुद्धि के फल।